जंग जीतने के लिए 3 चीज़ों की बहुत अहमियत होती है, गैरत, ईमान और अकल। लेकिन यकीन कीजिए, पाकिस्तानी कौम यानी आप इन तीनों चीज़ों से खाली हैं। आज मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा, बल्कि आप लोगों को आईना दिखाऊंगा। आप लोग वो कौम है जिनके इंतहाई संगीन और परेशान कुन हालात में जब आपकी शहरत काटी जा रही थी, तब भी पाकिस्तान की यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में गाने और ड्रामे थे। क्या ग़ज़वा-ए हिंद की पेशनगोई इस कौम के लिए की गई थी कि जिसकी 80% आबादी हराम खाती है और कमाती है, जिनके पेट में हराम होता है, जिस कौम की 90% आबादी झूठ बोलती है, हर चीज़ की खामियां और नुक्स बताए बगैर बेच देती है और इसको अक्लमंदी समझती है। आप लोग वो कौम है जो वैसे तो सारा साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस नारे लगाते रहेंगे, लेकिन जब वाकई में कश्मीर मैदान करबला बनेगा तो सारी कौम वही कूफा वाले बन जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था कि आप आए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कोई अपने घर से नहीं निकला। फिर ये लोग तालिबान की मिसालें देते हैं कि तालिबान के पास कुछ भी नहीं था, कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उन्हें फतह दी। मुझे हैरत है कि ये किस मुंह से तालिबान की बात करते हैं। तालिबान को अल्लाह ने फतह दी थी तो उनकी गैरत, उनकी ईमान, उनके तवक्कुल, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों, उनके अज़म, उनके इस्तक़लाल और उनके जिहाद की बिना पर कश्मीरी तो बेवकूफ़ है कि जिन्होंने इस कौम से सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं। जिस कौम के नौजवान मुजाहिद भी हैं और मुफ्ती भी हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में। मुझे हैरत होती है कि हर बंदा मीडिया को तनकीद का निशाना बनाता है, हर बंदा मीडिया को कसूरवार ठहराता है, लेकिन खुद को उसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता, जो खुद इस मीडिया को बड़े शौक और बाकायदगी से देखता है और इसको अरबों रुपए का बिजनेस भी देता है। बल्कि टीवी और गाने तो इस कौम के लिए ऑक्सीजन बन गए हैं। आप किसी नाई की दुकान पे चले जाएं, हत्ता कि किसी चिंची और रक्षे को देख लें, सब जगह पर गाने चल रहे होंगे। तकरीबन हर बंदे के व्हाट्सएप पे या तो कोई टिकटॉक की वीडियो या फिर गाने लगे होंगे। उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। हर जुम्मे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं, कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से, बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। उलमा भी लोगों को नहीं कहते कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो और सुनो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। और यकीन कीजिए कि जब आप कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बार सुभान अल्लाह या 100 बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी। अमल करना पड़ता है, अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क इस दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। और हत्ता कि कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए, असल गद्दार आप हैं। क़ायद-ए-आज़म इलामा इक़बाल और 50 लाख शुहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी कर रहे हैं आप। ग़ज़वा-ए उहद में जब सहाबा किराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की, तो उस छोटी सी नाफरमानी पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आप लोगों के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। लेकिन आप लोग पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए, फिर बात कीजिए।